गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की जो भूमिका रही उसके विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ नसीराबाद अजमेर छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी को लूटकर उसमें आग लगा दी थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थीं: ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली और खैरवाड़ा। 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और ब्रिटिश सेना सत्ता को सर्वाधिक सहयोग बीकानेर शासक सरदार सिंह ने दिया था। इन्होंने अपने रियासत से बाहर जाकर ब्रिटिश सेना की सहायता की थी। मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख केंद्र आहुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट इस प्रकार थे: मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स, मारवाड़ में मैकमोहन, जयपुर में ईडन, कोटा में मेजर बर्टन थे। एरनपुरा जोधपुर सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेजों की बस्ती को लूट लिया था। इसी प्रकार कोटा विद्रोह में एजीजी मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था और उसमें डॉक्टर कॉटम भी शामिल था। धौलपुर विद्रोह में राव रामचंद्र एवं हीरालाल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार टोंक विद्रोह में आलम खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित संस्थाएं गठित हुई थी: हिंदी साहित्य समिति महंत जगन्नाथ दास द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद व जौहरी लाल, विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई किंकर, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, संप सभा गुरु गोविंद गिरी, मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराना, ऊपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक, सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या। राजस्थान में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना के देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार भारत की देशी रियासतों में शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। जयपुर में अर्जुनलाल सेठी द्वारा 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय में अध्यापन के साथ साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावना अंकुरित करने का कार्य भी किया जाता था। इस प्रकार डूंगरपुर में गौरीशंकर उपाध्याय एवं भोगीलाल पांड्या द्वारा वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई। सिद्धराज डड्डा द्वारा सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई थी। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर के आदिवासी भीलों, हरिजनों एवं पिछड़े लोगों ने शिक्षा प्रसार एवं समाज सुधार कार्य के लिए की थी। राजस्थान के प्रमुख अमर शहीदों के शहीद होने का वर्ष इस प्रकार है: प्रताप सिंह बारठ जी जो कि 1918 में शहीद हुए, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ 1922, बाल मुकुंद बिस्सा 1942, सागरमल गोपा ये जैसलमेर रियासत से संबंधित हैं 1946, कालीबाई भील 1947। प्रताप सिंह बारठ ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं से 24 मई 1918 को जेल में शहीद हो गए थे।
जून 1922 में बेगू किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ राज्य की सेना द्वारा चलाई गई गोलियों का शिकार हुए रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। 1922 ईस्वी में किसान आंदोलन के दौरान नानक जी भी शहीद हुए। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए छेड़े गए आंदोलन के दौरान 19 जून 1942 को श्री बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर में शहीद हो गए थे। राजद्रोह के अभियोग में 1941 ईस्वी में सागरमल गोपा को जैसलमेर में गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 1946 को उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। श्री रमेश स्वामी बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान भुसावर भरतपुर में 1947 को बस द्वारा कुचल दिए जाने से शहीद हो गए। बेगार प्रथा वो थी जिसमें किसी काम के बदले में उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनसे मुफ्त में काम कराया जाता था। ठाकुर छतर सिंह एवं ठाकुर पंचम सिंह लखीमीर गांव धौलपुर में 1946 ईस्वी में राज्य कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में पुलिस की गोलियां लगने से शहीद हो गए। इसी प्रकार रामा राम चौधरी जागीरदारों द्वारा चलाई गई गोली से 1947 में शहीद हो गए थे। हरिजन युवक बीरबल सिंह 1946 को राय सिंह नगर श्री गंगानगर में एक जुलूस का नेतृत्व करते गोली लगने से शहीद हो गए थे। डूंगरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ संचालित पाठशालाओं को बंद करवाने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 को पुलिस ने नाना भाई खांट की हत्या कर दी। नाना भाई खांट की हत्या वाले दिन ही भील बालिका वीरांगना कालीबाई भी पुलिस की गोली का शिकार होकर शहीद हो गई थी। शांतिलाल और आनंदीलाल उत्तरदायी शासन की स्थापना के अंतिम दौर में उदयपुर में पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। इसी प्रकार लूणकरण, खोबाराम और एवं रामकरण किसान भी जागीरदारों द्वारा लाग बाग एवं ऊंची दरों पर लगान वसूली का विरोध करने पर गोली का शिकार हो गए।